मजा आ गया यार, आज कितने दिनों बाद इतनी शॉपिंग की ना। हाँ पर शॉपिंग तो तूने ही की है, मैंने तो नहीं की। तो तुझे किसने रोका था? पैसों की कोई बात थी तो मुझे बताती। नहीं यार, असल में ये मॉल वॉल का कल्चर ना मुझे समझ नहीं आता। फिर वही तेरा रामायण काल का राग। अच्छा चल बता क्या पिएगी? कहीं बाहर चलकर नारियल पानी पिए क्या? क्या नारियल पानी? चल ठीक है, आज यही सही। पूजा और पूनम दोनों कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ती। हालांकि उन दोनों का स्वभाव बहुत अलग था। पूजा को जहाँ शहरी चकाचौंध भाती थी और वो शहर की भीड़ भाड़ को एंजॉय करती थी, तो वहीं पूनम को भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद था। बावजूद इसके दोनों में खूब पड़ती थी। अब आया ना मजा। क्या मजा आया यार, बस मीठा पानी ही तो है। पता नहीं तुझे नारियल पानी में क्या मजा आता है। अच्छा, और तुझे वो जहरीली कोल्ड ड्रिंक्स पीने में क्या मजा आता है? अबे उसमें सोडा होता है, फिज होता है, पूरी प्यास बुझ जाती है, एकदम रिफ्रेशिंग फील होता है, यू नो। हाँ तो मैडम पूजा जी, ऐसे ही मैं नारियल पानी पीकर एकदम रिफ्रेश हो जाती, समझी? अच्छा बाबा, तू जीती मैं हारी। अब चले। दोनों सहेलियां बातें करती हुई अपने घरों की तरफ निकल पड़ी। फिर अगले दिन कॉलेज में, ओए पूनम आजा, मैं टिफिन में सैंडविच लाई हूँ, चल खाते हैं। नहीं तू खा। अच्छा सुन, मैं आम लाई हूँ, खाएगी? ना बाबा मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? अब आम में क्या बुराई है? खाकर देखा है कभी प्रिंसेस डायना? हाँ बहुत बार खाया है, पर पापा कहते हैं कि अब जो आम आ रहे हैं ना वो जहरी हैं। अरे पता नहीं उसे पकाने के लिए उसमें क्या क्या इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, और नालों का पानी ही आम के पेड़ों में डाला जाता है। नालों का पानी? और नहीं तो क्या। तू खुद सोच, यहाँ शहर में पीने के लिए तो साफ पानी मिलता नहीं है, ऐसे में पेड़ों में क्या मिनरल वाटर डालेंगे? हाँ बात तो तू सही कर रही है, लेकिन ये आम शहर के नहीं है, बल्कि ये तो गाँव से आए। हमारे पड़ोसी अंकल है ना, वो अपने गाँव गए थे तो वहीं से लाए। एक बार खाकर तो देख, मजा ना आए तो कहना। और वो आम वाकई बहुत स्वादिष्ट थे। फिर आम खाने के बाद सच्ची यार, कितने सालों बाद मैंने ढंग का आम खाया है। असली आम तो गांव में ही मिलता है। हाँ तो अगर गांव के आम रोज खाने हैं तो फिर भैया गांव के छोरे से शादी करनी पड़ेगी, फिर खाते रहना डेली आम। ये भी सही है, पर गांव में मॉल और सिनेमा हॉल वगैरह तो होते हैं ना। पूजा की बात सुनकर उसकी सहेली पूनम भी हंसने लगी। वो जानती थी कि पूजा को गांव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन किस्मत तो अलग ही खेल खेलती है। पूजा के पापा के दोस्त गांव में बड़े किसान थे। वो दोनों बचपन में साथ ही पढ़े थे। बाद में पूजा के पापा शहर आ गए और वहीं बस गए। बीतते वक्त के साथ दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई और फिर पूजा की शादी अरुण के बेटे आरुष से हो गई। और फिर शादी के बाद मुझे पता चला कि तुम्हें गांव बिल्कुल पसंद है। नहीं ऐसा नहीं है, पर वो मैं बचपन से शहर में ही पढ़ी लिखी हूँ ना, तो वहाँ ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। पर मुझे गांव ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं यहीं पला हूँ और मेरा दावा है कि कुछ ही दिनों में तुम्हें भी गांव अच्छा लगने लगेगा। फिर एक दिन और पूजा रानी, तुम तो सच में गांव वाली हो गई यार। क्या करूँ यार, पापा ने बोला तो मैंने शादी कर ली। तो तूने उनसे मना क्यों नहीं किया? कर सकती थी, पर मुझे आरुष पसंद है यार, और फिर उससे शादी करने के लिए तो गांव आना ही पड़ता ना। ये भी सही है। अब सातों स्वाद तो नहीं मिल सकते ना जिंदगी में। अच्छा स्वाद से याद आया, अब तो तू खुश होगी, सब कुछ प्योर जो मिल रहा होगा वहाँ, न नाले का पानी और न ही इंजेक्शन वगैरह। हाँ यार, ये बात तो तूने एकदम सही कही। पता है मैं यहाँ कुछ भी बनाती हूँ ना तो बहुत ही टेस्टी बनता है। आरुष और उसके घर वाले तो मेरे बनाए खाने की तारीफें करते नहीं थकते। और पता है सबसे बड़ी बात क्या बता, मेरा घर है ना वो आम के बगीचे के बीचों बीच है। भाई साहब क्या फील आता है यार। है सच बोल? हाँ सच में, बीच में बड़ा सा घर है, 7-8 कमरे हैं और आसपास कम से कम 300-400 आम के पेड़ तो होंगे ही। अबे यार, अब तो मुझे तुझसे जलन हो रही है। काश आरुष मुझसे शादी कर लेता। उनकी शादी तो हो गई मैडम, बाकी आ जाओ तू घूमने, न रहने की दिक्कत और न ही खाने की दिक्कत। और पापा जी कह रहे थे कि अगले महीने से तो आम भी आने लगेंगे। चल डन रहा, मैं आती हूँ फिर। पूनम पूजा के लिए बहुत खुश थी। फोन रखते ही पूजा की सास आरती ने उसे आवाज लगाई, पूजा अंदर क्या कर रही हो, बाहर आओ। जी मम्मी जी आई। पूजा मैं मिर्च का अचार डालने जा रही हूँ, तुम भी सीखो, या आता है पहले से? मुझे कहाँ आता है मम्मी जी। कोई बात नहीं, आज मिर्च का अचार डालते हैं और फिर आम का डालेंगे। पूजा और उसकी सास आरती बात कर ही रहे थे कि तभी उसके ससुर अरुण भी वहाँ आ गए। अरे भाई क्या बातें चल रही हैं सास बहू में? कुछ नहीं, मैं पूजा को मिर्च का अचार डालना सिखा रही थी। बढ़िया है, लेकिन आम के अचार का कोई सान ही नहीं है पूजा बेटी। जी पापा जी। अच्छा पापा जी, इन पेड़ों से तो बहुत से आम निकलते होंगे ना, तो फिर आप करते क्या हो इतने सारे आमों का? आधे आम तो तेरा पति और तेरी सास ही खा जाते हैं, जो थोड़े बहुत बच जाते हैं उन्हें ठेकेदार लेने आते हैं और पैसे दे जाते हैं। ये तो सही है, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता होगा। हाँ ऐसा ही कुछ मान लो, लेकिन ठेकेदार ज्यादा पैसे नहीं दे, उनकी मनमर्जी चलती है ना। मतलब ये कि गांव में बहुत से लोगों के पास आम के बगीचे हैं, तो सब लोग यही सोचते हैं कि जितने पैसे मिल जाएं उतना ठीक। आम की पैदावार इतनी होती है कि कोई भी ठेकेदारों से मोल भाव नहीं करता। फिर भी अब क्या रेट लगाते हैं वो लोग? अरे 100 किलो बेचो तो करीब 1500 रुपए के आसपास देते हैं।
बस मतलब सिर्फ 15 रुपए किलो? अरे हमारे शहर में तो इतने घटिया घटिया आम मिलते हैं, वो भी 80 से 100 रुपए किलो के बीच में। मैं जानता हूँ, लेकिन वही बात है ना कि क्या करें। उस दिन पूजा सच्चाई जानकर हैरान हो गई और फिर कुछ दिन बाद उसकी सहेली पूनम उससे मिलने गाँव आ गई। तुझे नहीं पता यार, मैं गाँव आकर कितनी खुश हूँ। वहाँ शहर में 9 to 5 की जॉब और फिर 3 घंटे मेट्रो के धक्के। बाप रे, बड़ा हेक्टिक है सब कुछ। यहाँ देख कितनी शांति और कितना सुकून है। 1 मिनट, तूने जॉब शुरू कर दी क्या? हाँ यार, एक मार्केटिंग कंपनी है, सैलरी ठीक ठाक ही है। और यहाँ देख, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास ढेर सारे एम्प्लॉयज हैं जो खेती करते हैं और बगीचे की देखरेख करते हैं। पूनम और पूजा दिन भर बातें करती रही। फिर पूजा ने उसे पूरा गांव घुमाया और फिर शाम को। बेटा, आधे आम बिक गए। इस बार तो 1400 का रेट मिला है 100 किलो का। बस ये तो बहुत कम है अंकल जी। आप शहर में आम खुद क्यों नहीं बेचते? शहर में किसी को जानता भी नहीं, अब कहाँ ट्रक करें। फिर घर घर जाए आम बेचने, तो यही ठीक, जितना मिल जाए। फिर वो सोचने लगी कि कैसे इस समस्या का हल निकाला जाए। और फिर सुन पूजा, मुझे ना एक धांसू आइडिया आया है। इसके बाद पूनम ने पूजा के सभी घर वालों को कहा, हम यहीं से आमों का बिजनेस शुरू करेंगे। आपके आम बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं अंकल जी, तो अब से मैं इन ऑर्गेनिक आमों की ब्रांडिंग करूंगी। फिर हम एक ब्रांड बनाएंगे और यहीं तैयार होगा अचार, मैंगो जूस और आम पन्ना भी। बस आपको हिम्मत करके एक बार पैसा लगाना है। मैं उसके लिए तैयार हूँ। और फिर पूरे गांव की समस्या खत्म हो जाएगी। देखना कैसे शहरी लोगों को ये देसी आम और उनसे बने प्रोडक्ट पसंद आते हैं। सभी को पूनम की बात अच्छी लगी। फिर अगले ही दिन से पूजा और पूनम लाइसेंस और बाकी चीजों की तैयारी में जुट गई। फिर कुछ दिनों के बाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पूनम बेटी, तुमने तो गांव की समस्या ही खत्म कर दी। सबको रोजगार मिला और ढेर सारा पैसा भी। पूजा, मुझे तेरी सहेली पर गर्व है बेटी। हाँ पापा जी, ये सब मैंने तो सिखाया है इसे। वैसे अगर गांव में ही रुक जाती तो अच्छा होता पूनम बेटी। मन तो मेरा भी अंकल जी, लेकिन शहर में नौकरी है, वहीं परिवार भी तो है। वैसे पूजा कह रही थी कि तुम्हारा मन गांव में ही लगता है। मेरे भाई का लड़का है पुनीत, बड़ा अच्छा लड़का है। आजकल उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। बगल के गांव में उनका भी बड़ा सा आम का बगीचा है। कहो तो बात चलाऊं? आरती की बात सुनकर पूनम शर्मा गई और पूजा के गले लग गई। अब सब खुश थे और पूनम और पूजा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था।